ये वलीउल्लाह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324 और ये 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है। दूसरी धारा है 326, इसमें 7 साल की सजा की गई है और 20,000 रुपये का अर्थदंड है और अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का सश्रम कारावास। 324 में 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, अर्थदंड अदा न करने पर इसकी एवज में 1-2 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है। और 4 विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल का सश्रम कारावास। इसी के साथ इसमें 15-16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धाराएं लगी थी, तो उसमें भी सश्रम आजीवन कारावास, 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल के सश्रम कारावास की सजा। ये सारे जितनी दोषसिद्धि की सजाएं हैं ये सब एक साथ चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा वकील साहब संकट मोचन मामले में फैसला ये संकट मोचन संकट मोचन मंदिर के मामले में फैसला आया है और इसमें 7 लोग मारे गए थे, 26 लोग घायल हुए थे। घायलों में कुछ अपंग भी हो गए थे। 47 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए और 3 बचाव साक्षी पेश किए गए थे। दूसरा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का मामला था उसमें भी यही गवाह थे, 47 गवाह और 3 बचाव साक्षी। ये एक आतंकवादी घटना है और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा दो सिद्ध किया गया है। मुझे दिखाई नहीं देगा, कागज तो देखता रहूँगा। देखते हाँ। ये लखनऊ के एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से, एडीजे कोर्ट से सजा याफ्ता है और प्रयागराज में इसके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है। गवाहों ने जो बयान दिए थे वो बड़े हृदय विदारक थे, हृदय को हिला देने वाले, कपा देने वाले थे। किसी का हाथ अलग पड़ा था, किसी का पैर अलग पड़ा था। ये जो धमाका था इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के इलाके में भी कंपन आ गया। इस घटना में एक 1.25 साल की बच्ची की भी जान गई थी। संकट मोचक मंदिर एक भीड़भाड़ वाला स्थान है। देश विदेश से बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और मंदिर में हर समय हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ अनसूज विवाह होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, इसलिए नव दंपति, विवाहित और उनके परिवारों के लोग भी आते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय काफ़ी भीड़ रहती है। ये सीरियल बम कांड था। एक ही समय में एक साथ 2 स्थानों पर बम विस्फोट हुआ और एक स्थान पर बिना विस्फोट हुआ बम बरामद हुआ था। 16 निर्दोष लोगों की जानें गई थी। ये जो प्रेजेंट मुकदमा था, मैंने पहले भी बताया कि उसमें 7 लोगों की जानें गई हैं। 76 लोग अपंग हुए हैं, घायल हुए हैं और घायलों के परिवारों ने अपने आत्मीयजनों को खोया। उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। जम्मू फाटक पर जो जीवित अवस्था में बम मिला था वह इतना विनाशकारी था कि यदि फट जाता तो 200 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर देता। सभी बम विस्फोटों के लिए ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जो सर्वाधिक भीड़ वाले हैं, जहां पर व्यापक जनहानि होनी संभव है। बनारस भगवान शिव की नगरी है। यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी तीर्थयात्री प्रतिदिन आते हैं। पूरे देश में दहशत का माहौल बनाने के उद्देश्य से सीरियल बम धमाके किए गए
इस घटना में 3 अन्य बांग्लादेशी शामिल बताए गए थे। एक LOC पर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इससे स्पष्ट है कि इस घटना के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इस जिहादी घटना को अंजाम दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त वलीउल्लाह मानवीय संवेदनाहीन व्यक्ति है और ये किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है। ये घटना जो की गई है ये विरलतम से विरलतम श्रेणी की है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए इसे मृत्युदंड की सजा दी जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।